दूसरी बात एक और है कि आज व्यास जी के जीवन में खुशियां आने वाली हैं, संकेत मिल गया। संकेत क्या मिला? संकेत ये मिला कि आज संत का पदार्पण हुआ है। हमारे घर में कोई संत आ जाएं अथवा हम किसी संत के पास में चल करके जाएं तो मानस में आता है, बोले बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि कृपा नहीं होगी, जब तक संतों का दर्शन नहीं होगा, तब तक संत नहीं मिलेंगे। और एक जगह वही तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले पुण्य पुंज मिल मिलहिन संता। जब तक हमारे पुण्यों की पूंजी इकट्ठी नहीं होगी, पुण्यों की खजाना जब तक हमारा इकट्ठा नहीं होगा, तब तक हमें संतों का दर्शन नहीं होगा। तो अब देखिए, दो प्रकार से, एक जगह तो बताया बोले हरि की कृपा से संत मिलते हैं, एक जगह बताया बोले कि पुण्यों के प्रताप से संत मिलते हैं। तो अब हमारे जीवन में कोई संत मिले तो हम ये कैसे जानें कि संतों ये हरि की कृपा से संत मिले हैं कि पुण्यों के प्रताप से संत मिले हैं? जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये कैसे जानें? और इसको जानने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि अगर हम चल कर के किसी संत के पास में जाएं और संत यानी दर्शन हो जाए तो समझ लो हमारे पुण्य हमको लेकर के गए संत के पास में, हमारे पुण्यों के प्रताप से संत का दर्शन हुआ है। लेकिन जब संत चल कर के हमारे पास आ जाएं, संत कृपा बरसाने के लिए हमारे घर आ जाएं, संत स्वतः दर्शन देने के लिए हमारे यहाँ आ जाएं, तो समझ लो ये हरि की कृपा से हमें संतों का दर्शन हुआ है। बिल्कुल सीधी सी बात है। हम चल करके जाएं तो पुण्य हमको लेकर के गई, और संत चल करके आ जाएं तो हमारे हरि की कृपा से संत आज हमारे यहाँ चल करके आए हैं। क्योंकि संतों का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सपनेऊ, कोटिक तीर्थ नहाए। संत अगर घर में आ जाएं और संत का दर्शन करने से, संत के पदार्पण यानी घर में होने से, संत की सेवा से जो सुख प्राप्त होता है वो कहीं गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सरयू आदि तीर्थों में जाकर के स्नान करने से नहीं होता। वह सुख प्राप्त नहीं होता। वह सुख केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, प्रयागराज, चित्रकूट, हरिद्वार में जाकर के वो सुख नहीं मिलता जो संतों की सेवा में सुख मिल जाता है। लेकिन सेवा करने वाला कोई हो तब ना। आजकल तो हाथ जोड़ते हैं, महाराज कोई सेवा बताना। महाराज कोई सेवा बताना। सेवा कोई बताई जाती है? सेवा तो ढूंढी जाती है। सेवा तो स्वयं ढूंढ करके करनी चाहिए, सेवा बताई नहीं जाती है। और संत कृपा जीवन में भगवंत कृपा से भी बड़ी होती है। स्वयं भगवान कहते हैं, बोले मोती अधिक संत कर लेखा, मेरे से कहीं अधिक, मेरे से बहुत आगे बढ़ कर के संत हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्याध, और तुलसी संगति साधु की, सोहरे कोट अपराध। एक घड़ी संतों का संग करो। एक घड़ी नहीं, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 24 × 60। तो एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले एक घड़ी ही संत का संग करो। इतना नहीं कर सकते तो आधी घड़ी, कितना रह गया? 12 मिनट रह गया। और इतना भी नहीं कर सकते तो बोले आधी में पुण्य आध, उस आधी का भी आधा कर दो, कितना रह गया? 6 मिनट। और इतने समय का सत्संग क्या कर देता है? बोले हरे कोट अपराध, कोट माने करोड़। इतने समय का सत्संग ही हमारे करोड़ों जीवन के अपराधों का हरण कर लेता है, करोड़ों जीवन के पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे संत की महिमा है। और तो और एक राक्षसी ने संतों की महिमा गाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संतों की महिमा, संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, और भजवे को दो ही भले,
कि भजबे को दो ही सुगर और के हरिदास, के हरिदास। भजने के लिए दो ही हैं, या तो भगवान को भजो या भगवान के दास को भजो। आपने खूब कथा सुनी होगी, एक हाथी जल में डूब गया, जौ के बराबर सूंड जल के ऊपर रह गई, मृग ने उसके चरण को पकड़ लिया, पकड़ के अंदर खींच ले जा रहा है, भगवान को याद किया, भगवान आए और चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, और चक्र सुदर्शन को छोड़ करके ग्रह के दो टुकड़े कर दिए, और ग्रह के दो टुकड़े करके मगर को मार दिया, और सूंड पकड़ के खींच लिया बाहर सरोवर से हाथी को, और हाथी जो का त्यों खड़ा है। भागवत जी का प्रसंग है ये। परीक्षित पूछते हैं, गुरुजी एक बात बताओ, जब बुलाया हाथी ने, भगवान का भक्त है हाथी, जीवन में संकट आया हाथी के, लेकिन भगवान ने हाथी से पहले उस ग्रह का उद्धार कर दिया, क्यों? ग्रह ने कोई सत्कर्म नहीं किया, ग्रह ने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ग्रह ने भगवान को बुलाया नहीं, ग्रह ने भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन हाथी से पहले ग्रह का उद्धार क्यों? क्योंकि उससे एक सत्कर्म बन गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उससे सत्कर्म बन गया। सत्कर्म क्या? बोले उसने हाथी के चरण को पकड़ा, और हाथी भगवान का भक्त है। भगवान कहते हैं कोई मेरी शरण में न आ सके, कोई बात नहीं, कि मेरे किसी भक्त की ही शरण में चला जाए, मेरे किसी संत के ही शरण को पकड़ ले, तो मैं भक्त से पहले, संत से पहले उसका कल्याण कर देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ग्रह ने हाथी के चरण को पकड़ा, हाथी भगवान का भक्त है, इसलिए हाथी से पहले किसका कल्याण हुआ? ग्रह का कल्याण हुआ। ऐसी संतों की महिमा, ऐसी भक्तों की महिमा है महाराज, कि हित तो की जय कमल नयन सो, जा हित आगे और हित लागे फीको, के हित की जय साधु संगत सो, जावे कलमस जी को। कितने आचार्यों ने महाराज उपदेश दिया है, अनेकों भक्तों ने गाया भी है। क्या? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। ताली बजा के बोलेंगे सभी जोर जोर से गा करके। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। उठाएं हाथ और बजाएं ताली जोर से। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे। किसी ने पूछा एक बात बताओ महाराज, काऊ की बन गई है कि हमसे ही पहले कह रहे हो? बोले नहीं नहीं बन गई है। किसकी? प्रमाण दिया, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई। भाइयों, हरि चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरण। संतन के संग लाग
किसी ने पूछा क्यों लगे संतों के चरण में, क्यों लगे संतों के साथ, क्या मिलेगा संतों के साथ जाने से? बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं। बोले हरि रीझ है तो मुक्ति दें। अगर हरि रीझ जाए, परमात्मा रीझ जाए, वह भगवान रीझ जाए तो क्या दे सकता है? क्या देगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति दे देगा। लेकिन हरिजन हरि ही देत, भगवान के दास, भगवान के संत अगर रीझ जाए तो वह भगवान को ही उठा करके दे देते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हरि रीझ है तो मुक्ति दें, हरिजन हरि ही देत। और क्या बोले? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत अपने मुख से जो कह देता है, अगर उसने आशीर्वाद दे दिया, जो कह दिया, अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारे ललाट में नहीं है, विधाता ने वो अंक नहीं लिखे हैं, लेकिन संत के मुख से निकला हुआ शब्द विधाता अपने अंकों को मेट करके दोबारा लिख सकता है, लेकिन संत का लिखा हुआ कभी पलट नहीं सकता। संत अगर कह दे और संत का कहा हुआ मिट जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मानन टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना नियम परमात्मा बदल देता है, अपनी मर्यादा को तोड़ देता है, अपने सारे विधान को उलट देता है, लेकिन संत के कहे को कभी मेट नहीं सकता। इसके लिए जीता जागता प्रमाण है। आपने खूब सुना होगा भागवत के महात्म्य में, आत्मदेव को एक संत मिले जंगल में और उन्होंने कहा क्या है? बोले आपके 7 जन्म तक बेटा होने वाला नहीं है। वो चरणों में गिर गए, मुझे तो बेटा चाहिए, और उन झोली निकाल करके फल, झोली में से फल निकाल के दे दिया। जो संत जानते हैं कि 7 जन्म तक बेटा होने वाला नहीं है, वो संत आज अपनी झोली में से फल निकाल करके दे रहा, लो ये ले जाओ, तुम अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। क्यों? जो जानता है 7 जन्म तक होने वाला नहीं, वो भी फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि संत ये जानते हैं कि परमात्मा संतों के कहे को कभी मेट नहीं सकता, संत को कहे के कोई टाल नहीं सकता। इसलिए भले ही इसके भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बेटा मिलेगा। और देखिए संत ने कहा कि बेटा होगा, एक नहीं 2 बेटे हुए, गोकर्ण और कैसे भी हुए हों। अब वो खा लेती तो गोकर्ण जैसा धर्मात्मा पुत्र हुआ, पत्नी ने छल किया, क्या हुआ? खाया नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्योंकि साधु सहज स्वभाव, साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु बोले सहज सुभाए, साधु सहज बोलता है, और साधु जो कह देता है उसका कहा हुआ कभी वृथा नहीं जाता, उसका कहा हुआ कभी पलटता नहीं है। क्योंकि साधु का हृदय सरल होता है। साधु का जो हृदय है उसमें कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। साधु का हृदय कैसा होता है? सरल। भेष से साधु नहीं होते हैं, साधु तो हृदय से होते हैं, साधु स्वभाव से होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और देखिए इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है, इस बात को बोलने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं आ रहा है। आज हमारी बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य में 2 संत भगवान विराजमान हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका हृदय कैसा है? इनसे ज़्यादा सरल कोई हो सकता है? इतनी बड़ी स्थान के श्री महंत, इतनी बड़ी स्थान के काम यानी कमान संभालने वाले हमारे बड़े गुरु भाई, लेकिन इनका हृदय कितना कोमल है, कितना सरल है। संत का यही स्वभाव होता है, संत का लक्षण यही होता है। संत का और ऐसे संत के आगे पीछे लाडली जो घूमती हैं, ऐसे संत के आगे पीछे भगवान घूमते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रन। मुझे कौन मिलता है, मुझे कौन अच्छा लगता है? बोल जिसका मन निर्मल होता है वो मुझे अच्छा लगता है। कपट करने वाला, छल करने वाला, छिद्र करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, राग करने वाला, द्वेष करने वाला, बेईमानी करने वाला, झूठ बोलने वाला, पाखंड मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या अच्छा लगता है? बोले निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है वह मुझे अच्छा लगता है। इसलिए हम सबसे ये सत्संग क्या करता है? बोले हमारे हृदय अंतःकरण को निर्मल बनाता है, और जब हमारा अंतःकरण निर्मल बन जाता है तो हमारे जीवन में किसी संत का दर्शन होता है, हमारे जीवन में कोई संत आते हैं। और फिर क्या होता है? जब संत आते हैं
संत आते हैं तो वो हमें भगवंत से मिला देते हैं, हमारी गोदी में भगवान को दे देते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। एक मुझे बहुत सुंदर कथा याद आ गई।